कई ऐसी वार्ता है जो फेल होती चली जा रही है। ट्रंप पुतिन के बीच में एक बार फिर से बातचीत हुई फोन पर, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि कोई नतीजा निकला। यूक्रेन पर भीषण प्रहार हो रहे हैं। कितना बड़ा हमला था, सबसे पहले आपको बताते हैं। 120 मिनट में 155 से ज्यादा हमले कर दिए गए। 140 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किए गए हैं। 5 से 7 इस्कंदर M मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 4 इस्कंदर K मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। कहां कहां हमले हुए आपको बता दें। एक कीव है जो कि राजधानी कीव, चर्निहाइव, चरकासी और चेग्यूव, ये 4 जगह हैं। इसके अलावा डनीप्रो, जाइटमीर, ये 6 जगह हैं। कुल मिलाकर बड़े हमले किए गए हैं कीव पर। एक बार फिर से बड़ा टारगेट किया है रूस की तरफ से। कर्नल रिटायर्ड S डिन्नी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर बातचीत करने के लिए। डिन्नी साहब, जिस तरह के हमले हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है रूस रुक नहीं रहा। सारी बातचीत अब तक फेल हुई। कल ही बातचीत हुई है ट्रंप के साथ, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि किसी भी तरह से कोई सीज फायर को मानेगा। अब यूक्रेन की ओर से भी बड़ा पलटवार होगा जब इतना बड़ा हमला हुआ है तो। देखिए मैम, ये कुछ दिनों से हम देख ही रहे हैं कि वार और पलटवार का सिलसिला जो है वो जारी है। आपने देखा होगा कि तकरीबन 1 महीने पहले किस तरह से यूक्रेन ने रशिया के ऊपर काफी एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसे किया था, जिसमें कि काफी सारे जो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे उसको काफी नुकसान हुआ था। लेकिन ये बात सभी लोग मानते हैं कि कुछ महीनों से रशिया के फेवर में जा रहा है ये युद्ध, क्योंकि रशिया ने तकरीबन 20 से 22% जो यूक्रेन का जो जमीन है उस पर कब्जा रखा हुआ है। और आज के हालात में रशिया बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका का कोई ज्यादा कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। हमने देखा जिस तरह से जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में किस तरह से ट्रीट किया था, और साथ ही यूरोपियन यूनियन में भी वो जोश या वो उस तरह का एक यूनिटी दिख नहीं रहा है कि किस तरह से इस युद्ध को आगे ले जाए। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में डेफिनेटली व्लादिमीर पुतिन काफी पावरफुल पोजीशन में है, और वो नहीं चाहते हैं कि इस पावरफुल पोजीशन से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में वो इसको रोकना चाहेंगे। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो जब से उन्होंने प्रेसिडेंटशिप लिया है 6 बार ऑफिशियली व्लादिमीर पुतिन से बात किया, लेकिन उसका कोई भी फल नहीं है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की बात को सीरियसली ले ही नहीं रहे। बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और रुक नहीं रहे हैं। पुतिन रुक नहीं रहे। सर आऊंगी आपके पास, डिन्नी सर आऊंगी, लेकिन ये बड़ा हमला है और एक के बाद एक कई प्रहार किए गए हैं। अब तक जितनी भी बातचीत हुई है ट्रंप के साथ वो फेल ही साबित हुई है पुतिन की। एक और बड़ी खबर मिल रही है, कीव में हमले के बाद भीषण आग लग गई। कई जगहों पर 13 जगहों पर जो अटैक किया गया, कई जगहों पर आग लगी। रिहायशी इलाकों को रूस ने निशाना बनाया है। कई बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा है। कई लोगों को भी हो सकता है नुकसान पहुंचा हो। लोग समय रहते अपनी बिल्डिंग से निकल ही ना पाए हो। रिहायशी इलाकों को, इन इमारतों को टारगेट किया गया। और एक और बड़ी खबर, रूसी हमलों के बाद कीव में तेज धमाके सुनाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में धमाके सुनने को मिले और ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं। कीव के जुलियानी एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। ये देखिए, पूरा इलाका दहलता हुआ, पूरा आसमान देख रहे हैं आप, किस तरह से आग का गोला दिखाई दे रहा है आसमान में। जब रीसेंट अटैक हुए उसके बाद इस तरह का मंजर देखने को मिला। और एक और बड़ी खबर, कीव पर रूसी हमले के बाद धमाका हुआ है और धमाके की गूंज से दहल गया है कीव। एक साथ कई ड्रोन कीव के आसमान में देखे गए हैं। ये देखिए, कुछ ड्रोन को तो नाकाम किया गया है हवा में, लेकिन जो अपने टारगेट को हिट कर पाए वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मची। एक और बड़ी खबर, कीव पर रूसी हमले की सबसे नई तस्वीर भी आ रही है। कीव के आसमान पर छाया धुएं का गुबार, आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार देखने को मिला। जो रात से अटैक हुए हैं उसकी कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। और एक और बड़ी खबर, रूसी हमले के बाद कीव में भीषण आग लग गई है। कई ड्रोन्स देखे गए हैं, बारूदी हमले हुए हैं, पूरा कीव दहल गया है। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग, पूरा आसमान आग से पटा पड़ा ऐसा लग रहा है। आग ही आग नजर आ रही। जिस जगह पर हमले हुए हैं, बड़े अटैक्स हुए हैं,
वहां पर इस तरह का मंजर देखने को मिला। एक बार फिर से बर्बादी हुई है, कई सायरन्स बज रहे हैं एक साथ।